अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीखकर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को SSD के बारे में बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा। SSD हमारे सिस्टम की स्पीड को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है और उसके लगा देने से सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी हो जाती है। पर क्या सभी SSD एक जैसे परफॉर्मेंस देते हैं? अगर नहीं तो फिर वो कौन कौन से SSD हैं जो बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे? दूसरी बात कि SSD के कितने टाइप हैं, कितने प्रकार हैं? और तीसरी बात कि हमारे सिस्टम में कौन सा SSD सपोर्ट करेगा? इन सारे बिंदुओं पे हम बात करेंगे और बहुत ही बारीकी से आज हम सीखेंगे एक दूसरे से और समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि SSD 3 तरह की होती है। सबसे पहला जो SSD मार्केट में आया था वो था SATA टाइप, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। दूसरी SSD मार्केट में आई थी दोस्तों M.2 टाइप, ये भी SATA ही है लेकिन M.2 है। इसकी पहचान क्या है? इसके आगे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 2 जगह इसके दांत कटे हुए हैं, ये इसकी पहचान है। ये M.2 SSD है। और इन दोनों के बाद जो सबसे लेटेस्ट SSD मार्केट में आई थी ये हमारा M.2 NVMe था। इनकी स्पीड सबसे ज्यादा है। इसकी पहचान क्या है? इसके आगे एक दांत कटी हुई है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इन सारे SSD के स्पीड के बारे में और इनके परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि हमें कौन सा SSD लेना चाहिए और किस किस SSD में कौन कौन से परफॉर्मेंस मिलते हैं। दोस्तों कुछ SSD मैंने सेलेक्ट करके Amazon पे रखा हुआ है आपको इसके बारे में बताने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर करा दूं कि मैं यहाँ किसी भी कंपनी की बुराई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सभी कंपनी अपने आप में अच्छी है, क्योंकि जितने पैसे हम लगाते हैं उसके हिसाब से वो परफॉर्मेंस देते हैं। तो आप किसी कंपनी के प्रति अपने दिमाग में नेगेटिव छवि नहीं बनाएंगे। मैं सिर्फ इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप जब SSD खरीदें तो आप इन बिंदुओं पर ध्यान रखें। इस वजह से मैं आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों जब हम SSD खरीदने जाते हैं या आप अपने कंप्यूटर में SSD लगवाते हैं तो ज्यादातर यही वो SSD है जो हमें पकड़ा दिया जाता है, WD का ग्रीन वाला। पकड़ाने से पहले अगर हम उनसे ये कहते कि सर आप हमें सैमसंग में दे दीजिए या किसी और कंपनी का हम नाम लेते हैं तो वहां पे हमें ये बता दिया जाता है कि नहीं वो बहुत महंगा पड़ेगा आपको, ये सस्ता है, ये आप ले लीजिए। हम भी यही सोच लेते हैं दोस्तों कि SSD तो सारा SSD है, SSD में करना क्या है, WD का भी हार्ड ड्राइव मैं चलाता ही हूँ तो SSD ले लेता हूँ। रेट में काफी डिफरेंस है और स्पीड तो लगभग सबकी एक ही जैसी होती है तो हम ये परचेस कर लेते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सारे SSD का स्पीड एक जैसा ही है। मैं आप लोगों को ये क्लियर करा देता हूँ, WD में ही ग्रीन और ब्लू में जो हो सके कि आपने अभी आज तक ध्यान न दिया हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल चौंक जाएंगे दोस्तों कि क्या इतना भी डिफरेंस हो सकता है SSD के स्पीड में। दोस्तों ये जो हमारा WD का ग्रीन है इसकी स्पीड आप यहाँ पे देख लें, 500 MB लगभग इसकी स्पीड होती है रीड और राइट की। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 545 MB इसकी स्पीड है पर सेकंड डेटा रीड और राइट करने की, जबकि इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट नहीं करा हुआ है कि रीड की स्पीड कितनी है और राइट की स्पीड कितनी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, दोनों की स्पीड होती है, रीड की अलग होती है और राइट की अलग होती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई SSD 500 MBPS की स्पीड से वो पढ़ रहा है तो डेटा अगर उसमें आप राइट करेंगे यानी कि जब वो डेटा को रखेगा तो 500 की स्पीड से रख दे, ऐसा नहीं है। राइट करने में हमेशा स्पीड कम होती है और रीड करने में स्पीड हमेशा ज्यादा होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज आपको पहले नहीं पता था और अगर ये जानकारी आपको नहीं मिली है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और ये SSD 500 GB का है, हमें GB से कोई मतलब नहीं है और ना ही हमें रेट से मतलब है, हमें सिर्फ यहाँ इसके स्पीड से मतलब है। हम यहाँ पे इसकी स्पीड के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे। इस हार्ड ड्राइव का जो इंटरफेस है, जिस प्रोटोकॉल पे ये काम करता है, ये SATA प्रोटोकॉल है और ये SATA प्रोटोकॉल पे काम करता है। दूसरी बात दोस्तों कि इसका डाटा ट्रांसफर का जो स्पीड है आप चौंक जाएंगे दोस्तों, 6 GB पर सेकेंड है। अब आप गणित लगाइए कि जो पहला हार्ड ड्राइव मैंने आपको बताया है यहाँ पे ये 545 MB है ग्रीन वाला, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जबकि इसका ब्लू वाला का वर्जन जो आप यहाँ देख रहे हैं ये 6 GB डेटा ट्रांसफर करेगा पर सेकेंड। अब अगर आप ग्रीन वाले की तुलना में अगर डाटा ट्रांसफर का स्पीड आप देखेंगे दोस्तों तो आपको लगेगा ऐसा कि ये लगभग 12 गुना फास्ट है।
12 गुना ज़्यादा उससे तेज स्पीड से ये डेटा कॉपी कर सकता है। अगर सिर्फ आप सी ड्राइव के लिए यूज़ करते हैं तो उससे 12 गुना तेज इसकी स्पीड है, यानी कि जहाँ पे वो 10 सेकंड के अंदर सिस्टम आपका बूट करता है तो ये जाहिर सी बात है कि इस पे 6 सेकंड में आपका सिस्टम बूट कर जाएगा। ये तो बात हो गई दोस्तों साटा टाइप हार्ड ड्राइव पे, यानी कि जो साटा टाइप प्रोटोकॉल पे बना हुआ SSD है उसकी। अगली जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ M.2 NVMe। अब M.2 क्या है इसको समझ लीजिए दोस्तों। ये जो SSD आप देख रहे हैं सामने, ये M.2 SSD है। M.2 SSD और ये SATA SSD में क्या अंतर है इसको समझ लीजिए पहले आप। ये जो M.2 SSD है इसकी भी स्पीड दोस्तों लगभग 500 MB पर सेकंड की होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्पष्ट रूप से इन्होंने लिख रखा है 520 से लेकर के 450 MB पर सेकंड रीड राइट की क्षमता। बस फर्क इतना ही है दोस्तों इस SSD में और इस SSD में कि ये आपको एक केबल के थ्रू मदरबोर्ड से आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बगैर जोड़े ये काम नहीं करेगा। जैसे हम हार्ड ड्राइव लगाते हैं उसी तरीके से हम इसे जोड़ेंगे, जबकि इस वाले SSD को आप डायरेक्ट मदरबोर्ड में लगा सकते हैं। मदरबोर्ड में इसका ऑप्शन रहता है और मदरबोर्ड में आप लगा देंगे तो ये डायरेक्ट बगैर केबल के ही आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट होकर के काम करना चालू कर देगा। इसके एक दो फायदे और हो जाते हैं दोस्तों, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोड सिस्टम पे पड़ जाने के बाद तो कई बार ब्लू स्क्रीन हो करके आपका कंप्यूटर डंप कर जाता है। वो इसलिए होता है कि आप केबल से जोड़ करके चला रहे होते हैं और लोड पड़ने की वजह से आपका SSD छोड़ देता है। वो प्रॉब्लम आपको इस SSD में फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई केबल नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट मदरबोर्ड से जोड़ देंगे तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आती है। पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ कि आपका मदरबोर्ड में एक SATA पोर्ट और मिल जाएगा। आने वाले समय में अगर आप 4-5 या 5 से ऊपर हार्ड ड्राइव लगाते हैं तो एक DVD राइटर को लेकर के आप 5 हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। एक SATA पोर्ट आपका इसके वजह से बच जाएगा। ये 2 फायदे होते हैं इस M.2 में। इसका एक और वर्जन नया आ गया है दोस्तों, एक नया प्रोटोकॉल जिसका नाम है M.2 NVMe। आइए उसको देख लेते हैं दोस्तों। ये वो हमारा SSD है जो M.2 NVMe है। लगभग देखने में दोनों एक जैसे लग रहे होंगे, पर दोनों की स्पीड में जमीन आसमान का अंतर है और दोनों की बनावट भी अलग है। आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके आगे एक तरफ दांत कटा हुआ है, जबकि साटा वाले में दोनों तरफ दांत कटे हुए हैं। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डबल कटिंग है, जबकि उसके अपेक्षा में इसमें एक कम है। ये इसकी पहचान है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि हम इसकी स्पीड के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसकी जो रीड राइट की स्पीड है दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 6 GB पर सेकंड ये भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों सैमसंग पे, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये भी SATA टाइप ही है इसका इंटरफेस। और इसकी भी जो स्पीड है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 560 से लेकर के 530 MB पर सेकंड रीड राइट की इसकी स्पीड है। SATA टाइप बेस पे इसको बनाया गया है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसकी स्पीड 560 MB पर सेकंड दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक और कंपनी इस समय बड़ी चलन में है SSD के मामले में, गीगाबाइट। दोस्तों इस SSD के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इसके परफॉर्मेंस के बारे में आप ध्यान दीजिएगा। है तो ये M.2 NVMe लेटेस्ट है और NVMe प्रोटोकॉल पे बनाया गया है, पर इसकी स्पीड में काफी डिफरेंस है। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे NVMe है, पर इसकी स्पीड सिर्फ 1550 MB पर सेकंड है। मतलब ये कि सैमसंग की जो ये SSD आप देख रहे हैं ये भी NVMe है और इसकी स्पीड तकरीबन 6 GB पर सेकंड है, जबकि ठीक उसी प्रोटोकॉल पे ये भी SSD बना हुआ है, पर इसकी स्पीड सिर्फ 1550 Mbps है, यानी कि उससे 4 गुना कम। एक और कंपनी आ जाता है दोस्तों, सीगेट बाराकूडा। हम इसके विषय में भी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। ये भी SATA बेस पे ही बनाया गया है। ये M.2 NVMe नहीं है क्योंकि चौड़ा वाला है 2.5 इंच में। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमारी SSD की साइज क्या है, पर इसकी सबसे खास बात यह है कि ये 6 GB पर सेकंड डेटा ट्रांसफर कर सकता है SATA टाइप होने के बावजूद भी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो देख करके आपको SSD के बारे में काफ़ी सारी जो कन्फ्यूज़न थी वो दूर हो गई होगी और अब आप ये अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आपको कौन सा SSD लेना है और कौन सा नहीं। कभी भी जब भी आप SSD लें तो 6 GB कम से कम डेटा ट्रांसफ़र का स्पीड हो, ये SSD देख करके लें, पढ़ करके लें, और अगर उससे नीचे का है तो आप ना लें। एक चीज़ मैं आप लोगों को और क्लियर करा देता हूं कि अगर आपको WD में जाना है तो WD में आप ब्लू लें। सैमसंग में अगर आपको जाना है तो इसमें आप NVMe लगाएं जो पतली वाली है। M.2 अगर आप NVMe लगाना चाहते हैं तो गीगाबाइट में ना जाएं क्योंकि इसकी स्पीड
सैमसंग के मुकाबले लगभग 4 गुना कम है। और अगर आप साटा टाइप में ही लगाना चाहते हैं सैमसंग के अलावा एक दूसरी किसी कंपनी में, तो बाराकूडा लगा सकते हैं। ये साटा टाइप ही है पर इसकी स्पीड 6 GB पर सेकेंड है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब एक खास मुद्दे पे मैं आप लोगों से बात कर लूँ और आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो SSD की स्पीड है 6 GB पर सेकेंड, वो आप कभी भी हार्ड ड्राइव में डेटा कॉपी करके कभी भी आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, इस चीज को आप बारीकी से समझ लीजिए। हार्ड ड्राइव में आप जब डेटा SSD से डालेंगे तो हार्ड ड्राइव की राइट करने की क्षमता 100 MB पर सेकेंड होती है। मतलब ये कि आपकी SSD अगर 6 GB पर सेकेंड दे रहा है पर हार्ड ड्राइव आपका 100 Mbps से ऊपर का डेटा राइट नहीं कर सकता अपने अंदर, तो वहां भी जाकर के आपकी SSD की स्पीड कम हो जाएगी। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये मान लीजिए ठीक इसको विपरीत करके कि अगर आप SSD के अंदर डेटा कॉपी कर रहे हैं हार्ड ड्राइव से ले करके, तो हार्ड ड्राइव का देने का क्षमता 100 Mbps है और इनकी लेने की क्षमता 6 GB पर सेकेंड है। तो जब डेटा इनको आगे से 100 Mbps ही मिलेगी तो ये 6 GB पर सेकेंड राइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आगे से इनको मिलेगा ही नहीं तो ये स्टोर कहाँ से कर पाएंगे। तो SSD की जो स्पीड है 6 GB पर सेकेंड, वो SSD से SSD के लिए ही बताया गया है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कभी भी हार्ड ड्राइव से आप डेटा कॉपी करेंगे तो वो स्पीड आपको कभी भी नहीं मिलेगी। पहली चीज ये। दूसरी बात कि SSD से SSD में ही आप डाटा कॉपी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सेम स्पीड की जब SSD लगी रहेगी, यानी कि दोनों की रीड और राइट करने की क्षमता 6 GB पर सेकेंड वाली SSD लगी रहेगी, तभी आपको वो स्पीड मिलेगी। नहीं तो अगर आप 512 MB वाला SSD एक तरफ लगा रखे हैं और 6 GB पर सेकेंड वाला SSD दूसरी तरफ लगा रखे हैं और डेटा कॉपी करेंगे तो वहां भी जाकर के आपका स्पीड नहीं मिलेगा। अगली एक और चीज आप लोगों को क्लियर करा दूं दोस्तों कि हर डेटा का भी अपना एक स्पीड होता है। जैसे एक 15 GB की कोई रेंडर की गई फाइल आप जब कॉपी करेंगे तो वो 100 Mbps पर सेकेंड की स्पीड से कॉपी होगा हार्ड ड्राइव के अंदर। पर अगर आप कोई सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं या कोई बहुत छोटे छोटे फाइल या JPG या MPEG फाइल या JPG फाइल या कोई बहुत सारा चिल्लर फाइल आपने रखा हुआ है जिसकी संख्या लाखों में है और उसको कॉपी में लगाएंगे तो वो कभी भी 100 Mbps की स्पीड नहीं देगा। वो हमेशा 8 MB, 10 MB, 12 MB यही चलेगा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बड़ी फाइलों में स्पीड ज़्यादा मिलती है और छोटे फाइलों में स्पीड कम मिलती है? अगर इस चीज़ के बारे में बारीकी से जानना चाहते हैं और अगर सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आपको बना करके दूंगा। टेक्निकल वीडियो दोस्तों आप जितना ही देखेंगे उतना ही आपके अंदर ज्ञान आएगा और उतना ही आपको नॉलेज मिलेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर ये जानकारी आपके पास पहले से थी तो अच्छी बात है। अगर आपको ये जानकारी नहीं मिली है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी बात दोस्तों कि वीडियो को एक लाइक करके और इस वीडियो को अपने WhatsApp ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि इस जानकारी को और भी लोगों तक पहुंचाया जा सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।